Hello students, good morning. Today's read chapter 3rd प्रदूषण महाविनाशक. This video class 6 subject हिंदी सेकेंड. चैप्टर नेम प्रदूषण महाविनाशक. पेज नंबर है 18. इसका फर्स्ट पार्ट रीड हो चुका है. आज हम सेकेंड पार्ट करेंगे रीड. इस चैप्टर में, इस निबंध में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या जो कि प्रदूषण है, उसके प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है और हमें प्रदूषण को कैसे रोकना चाहिए, इसके रोकने के क्या प्रयास हैं जो हम आज से ही कर सकते हैं ताकि हमारा भविष्य प्रदूषण रहित बन सके. इसका सेकंड पार्ट है प्रदूषण का यह घिनौना रूप पृथ्वी को निरंतर आंदोलित करता जा रहा है. कभी संगीत की ध्वनि, पक्षियों का कलरव, आनंद और मधुरता के साथ ही साथ शांति को भी प्रस्तुत करता था, लेकिन आज गाड़ियों, मोबाइल, रेडियो, टीवी आदि के शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है. मंदिरों, गुरुद्वारों में कीर्तन मंडलियों द्वारा लाउड स्पीकर चलाकर गाए जाने वाले भजन हों या सड़क किनारे सामान आदि बेचने वाले या उत्पादनों को निरंतर बढ़ने वाली आवाज़ें श्रवण संबंधी बीमारियों के कारण बनने लगे हैं तथा जीवन में चिड़चिड़ाहट और तनाव की अभिवृद्धि मतलब विशेष वृद्धि होने लगी है. इनसे हमारे जो कान खराब हो रहे हैं, सुनने की क्षमता कम हो रही है ध्वनि प्रदूषण से, और मनुष्य क्या है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है. यद्यपि मानव भविष्य में आने वाले संकट के प्रति सचेत होने लगा है, जिसके फलस्वरूप सारे विश्व में प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने लगे हैं. 5 जून की तिथि को हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं. पर्यावरण दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं. औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी उद्योग को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण विशेषज्ञों की स्वीकृति, धुएं तथा अन्य प्रदूषण के निष्कासन की समुचित व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है. विषैले पदार्थों, कूड़ा कचरा आदि को नदियों व जलाशयों में प्रभावित होने से रोका जा रहा है. सरकारी व निजी संस्थानों द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता जागरूक किया जा रहा है, लेकिन आज भी हम प्रदूषण के प्रति सचेत नहीं हुए और निरंतर प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते जा रहे हैं. यदि हम प्रदूषण को हम रोकथाम करना चाहते हैं तो सबसे उत्तम वृक्षारोपण की विधि अपनानी होगी. मतलब पौधों को लगाना होगा, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में वन होंगे उतनी ही जल्दी हम प्रदूषण की समस्या से जूझ पाएंगे. कहा भी गया है कि वृक्ष प्रदूषण विनाशक होते हैं. पर्यावरण को विकृत व दूषित करने के लिए हम मानव ही उत्तरदायी हैं और हमें ही इस समस्या को दूर करने के उपाय सोचने होंगे. प्रकृति के लिए हानिकारक चीज़ों का उपयोग बंद करना, जैसे कि पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग, जल, वायु, भूमि, आकाश की स्वच्छता को बनाए रखना होगा. हम सबका कर्तव्य है भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण प्रदान कर हम ईश्वर की रचना को और भी अधिक सुंदर बना सकते हैं. ये सब मानव के हाथ में है. अगर मानव आज से ही प्रयास करेगा तो हमारा भविष्य बहुत ही अच्छा और प्रदूषण रहित हो जाएगा. ये निबंध सुजाता सक्सेना द्वारा लिखा गया है. एक प्रदूषण के कारण जैसे कि गौरैया का खतरा. गौरैया
तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो घर में चूचू करती रहती है, ये प्रदूषण के कारण ही इन गौरैया प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है और ये डेंजरस प्रजाति में आ रही हैं। बच्चों, तुमने वह गाना तो ज़रूर सुना होगा, चूचू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यह चिड़िया अब दुर्बल प्रजाति की श्रेणी में आ गई है। किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। पहले सुबह सुबह सूरज के उगते ही चिड़ियों का कलरव प्रकृति में जोश जगाता था, चूं चूं करने लगती थी। बच्चे सर्वप्रथम चिड़िया से ही परिचित होते थे, क्योंकि घर आंगन में फुदकना, परिवार के साथ रहना गौरैया को प्रिय था। परंतु आज जंगलों, खेतों, बगीचों में फुदक फुदक कर उड़ने वाली नन्ही गौरैया धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। किस वजह से? प्रदूषण की वजह से। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। नर गौरैया की गर्दन पर एक काला धब्बा होता है। जो नर गौरैया की गर्दन पर एक काला धब्बा होता है, इससे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब में चिड़ी, उर्दू में चिड़िया, सिंधी में झिरकी, जम्मू कश्मीर में चेर, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, तेलुगु में पिचुका, कन्नड़ में गोपच्ची, तमिलनाडु और केरल में गुरुवी। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में कमी होने लगी है। इसका मुख्य कारण आधुनिकीकरण के साथ ही साथ मानव की लापरवाही को माना जा सकता है। शहरीकरण व जनसंख्या के विस्फोट के फलस्वरूप जमीन की कमी में बाग बगीचे उजाड़ दिए गए हैं। पक्षियों के रैन बसेरे, पेड़ों का कटाव, मोबाइल टावरों से निकलने वाली तरंगें इस प्रजाति के विलुप्त होने का मेन कारण बनी हुई हैं। आज ऊंची ऊंची इमारतों में घरों का निर्माण इस प्रकार हो रहा है, छज्जे, कोने, बरामदे आदि की जगह ही खत्म कर दी गई है। एयर कंडीशन ने रोशनदानों को घरों से गायब कर दिया है। पेट्रोल से निकलने वाली मेथिल नाइट्रेट छोटे कीड़ों को नष्ट कर देती है, जो इन चिड़ियों के चूजों के लिए खाद्य पदार्थ का काम करते थे। गौरैया एक सामाजिक पक्षी है जो ज़्यादातर झुंड में उड़ती है। इनका झुंड 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है। इनका मुख्य आहार जमीन पर बिखरे अनाज के दाने और कीड़े मकोड़े हैं, जिस कारण इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। आज गौरैया को बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने इसे राजपक्षी घोषित किया है। हमें भी गौरैया के लिए घरों की छतों पर दाना पानी की व्यवस्था करनी होगी और कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना होगा। साथ ही घरों में बागवानी को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण को रोकना तथा तभी हम गौरैया को बचा पाएंगे और भावी पीढ़ी को गौरैया से मिला पाएंगे। अन्यथा भावी जो आने वाली पीढ़ी है वो गौरैया होती कैसी है वो जान ही नहीं सकेगी।